दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिश्नोई सर में। और मैं लेकर आया हूं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करना ना भूलिए। मैं आपके लिए रोज़ाना इसी तरह ऑथेंटिक खबर जो आपके लिए आवश्यक होती है, ऐसी जानकारी लेकर आता हूं। आज मध्य प्रदेश में दो बड़े फैसले हुए हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और एक मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर में हुआ है। और ये दोनों फैसले मध्य प्रदेश वर्ग 3 से संबंधित हैं, वर्ग 3 परीक्षा से संबंधित हैं। और ये कैसे उसको प्रभावित करने वाले हैं या नहीं प्रभावित करेंगे, ये आपको इसमें बताने वाला हूं। और अंत में एक वीडियो जो कि आज हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, उस पर एडवोकेट जी के क्या विचार हैं, उसको आप ज़रूर सुनिएगा। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि रोस्टर किस प्रकार प्रभावित होगा नहीं होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें लिखा हुआ है, देखो, आज जो 27% वाली याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। पहली बात ये, फिर भी हमारे मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण मिलेगा। वो कैसे, मैं अभी बताता हूँ। दूसरी बात, अब फिर होगा एमपी वर्ग 3 का रोस्टर परिवर्तित 14% मिलेगा। तो देखो दोस्तों, क्या रोस्टर परिवर्तन फिर होगा? तो दोस्तों जी नहीं, रोस्टर में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि रोस्टर में पहले ही 14% आरक्षण दिया गया था। 27% आरक्षण दिया ही नहीं गया था, क्योंकि हाईकोर्ट ने वैसे ही रोक लगा दी थी। तो उसमें अभी 14% ही दिया गया था, आप देख सकते हैं। और बैकलॉग के पद उसको इकट्ठे करके उसमें डाले गए हैं। बाकी जो सीधा सीधा आरक्षण है वो 14% आरक्षण ही मिला है। अब बात आती है 27% आरक्षण वाली। तो 27% आरक्षण की जो याचिका खारिज कर दी गई है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में भविष्य में मिलेगा, क्योंकि आगामी समय में चुनाव होने हैं। और चुनाव में मध्य प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार अपने वोट खराब नहीं करना चाहती है। तो वो ओबीसी समुदाय को निश्चित ही इस प्रकार का लाभ पहुंचाएगी। उसके लिए कोई ना कोई तरीका सुझाया जाएगा। वो किस प्रकार, मैं बताता हूं। अभी हाल ही में झारखंड राज्य में 13% आरक्षण एक्स्ट्रा ओबीसी को दिया गया, और इस प्रकार उनको 27% आरक्षण मिला है। पहले 14 था, फिर 13 दिया गया। तो वो कैसे दिया है? उनको आर्थिक आधार पर दिया है, जो कि कहीं ना वो उन्होंने कहा है कि ये 50% जो अनरिजर्व है उसको किसी प्रकार से खंडित नहीं करता है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला था, उसी प्रकार झारखंड ने 13% ओबीसी समुदाय को दिया है। तो मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार का आरक्षण भविष्य में दिया जाएगा, ये पक्की बात है। दूसरी बात एक कि अभी मैंने जैसे इसमें बताया कि ये देखिए, एक खबर बताता हूँ। ये ओबीसी वाले आरक्षण वाली मुद्दा कि ओबीसी आरक्षण की सुप्रीम कोर्ट ये खारिज करी है, जो कि उसकी खबर ये है। और एक खबर ये है कि आज आंदोलन कर दिया था हमारे शिवपुरी में, जो कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी की एक सभा थी। उसमें हमारे मध्य प्रदेश के जो ओबीसी महासभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने समुदाय को लेकर वहाँ पर आंदोलन किया और उनको बताया कि आपने हमारे साथ गलत किया है। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी को, ये उनको उनकी जो सभा हुई थी उसको प्रभावित किया है, और वो समझ गए हैं, हमारी बात उन तक पहुँच गई है। तो निश्चित ही उस पर विचार किया जाएगा और 13% हमें मिलेगा। वो भविष्य की बातें हैं, लेकिन बहुत जल्द मिलेगा, देखना, चुनाव से पहले मिल जाएगा। आज अभिषेक यादव ने जो वहाँ पर एक याचिका लगाई थी हाई कोर्ट जबलपुर में, और रोस्टर परिवर्तन को लेकर, तो न्यायालय ने कहा है कि वो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जिला कैडर ही है। तो उस पर उन्होंने बोला है कि ये याचिका हमको वापस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। उस पर वापस लेने पर वकील साहब क्या बात कर रहे हैं, वो मैंने वीडियो अंत में इसमें ऐड कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। तो वो परिवर्तन तो नहीं होगा, जिला कैडर चलता है, तो वो भी प्रभावित नहीं करेगा। तो मतलब हमारी जो सीट अभी आई है उसमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं होगा। हाँ, ये है कि जो आने वाली 8,000 भर्ती है उसमें आपको 14% ही देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बैकलॉग के पद नहीं है। तो आपको 27 जैसे 27-28% जो अगर ओबीसी की सीट अभी हो रही होगी तो वो बैकलॉग को मिलाकर हो रही है, नहीं तो सामान्यतः जो 14% आरक्षण मिला है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये थी खबर। और दूसरी एक ये वाली बात, तो कि शिवपुरी में आज आंदोलन हुआ, तो ये भी हमारे, मैंने बताया हूँ कि कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, और भविष्य में ये 27% हमारा होकर रहेगा, लेकिन वो आर्थिक आधार पर मिलेगा, जैसे कि सवर्ण आरक्षण मिला है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो किसी प्रकार का कोई इसमें प्रभावित नहीं होगा। हमारा जो चयन प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई प्रकार का प्रभावित परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसी लगी मेरी जानकारी? सही जानकारी थी। इसको आप प्लीज़, जो भ्रामक जानकारियाँ फैला रहे हैं कि परिवर्तन होगा इस प्रकार का, तो उसे ये पहुंचाइए उन तक ये खबर। मैंने प्रूफ के साथ में बताया हूं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। फिर मिलेंगे हम इसी प्रकार की एकदम वास्तविक खबर के साथ में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम। अभिषेक यादव और
17 अन्य की यह मुकदमे पर आज मैंने करीब पौन घंटा जस्टिस शील नागू और वीरेंद्र सिंह जी के सामने बहस करी है और अदालत ने मेरे को बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से हर मेरी बात सुनी, परंतु अदालत इस बात से सहमत नहीं है कि जो प्राथमिक शिक्षक का पद है वो एक स्टेट कैडर है। अदालत का ये मानना था, मौखिक रूप से, कब लिखित में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, मौखिक रूप से उन्होंने बोला कि ये जो आप बता रहे हो सरदार जी, मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994, बोले ये वाले अधिनियम में स्टेट कैडर और डिस्ट्रिक्ट वाइज कैडर दोनों का प्रावधान था, और अगर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कैडर किया है तो वो इस अधिनियम 1994 के खिलाफ नहीं है, ऐसा न्यायालय अपना मत बोल रही थी। अगर ऐसी बात भी है तो फिर भी मेरी एक आपत्ति फिर भी जिंदा रहती है। वो आपत्ति ये है कि एक सिंगल जिले में, अलीराजपुर में 89% पद सिर्फ एसटी के लिए आरक्षित हैं, झाबुआ में 85%, बड़वानी में 67%, अपने डिंडौरी में 64%। तो ये सारा परसेंटेज भी बहुत हाई है, परंतु अदालत का कहना है कि अगर ये हाई है तो ये किसके अनुसार हाई है। तो मैंने बोला कि ये जो है ये शेड्यूल 3 के अनुसार इतना हाई परसेंटेज है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिनियम 1994 के बाद जो नियम 1998 में 14 दिसंबर 2020 को आए, उसके अनुसार ये इतना हाई परसेंटेज ऑफ एसटी रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने किया। अब मेरा कहना था कि ये नहीं लागू होना चाहिए, जो अधिनियम में है अर्थात एक्ट में है वो लागू होना चाहिए, जो कि एसटी के लिए मात्र 20%, एससी के लिए 16% और ओबीसी के लिए 27% है। पर जब अदालत ने बोला कि अधिनियम में अर्थात एक्ट में भी ये प्रावधान है कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाएं या स्टेट वाइज लगाएं, ये उनका डिस्क्रिशन है, तो मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट ये आया कि इतना हाई परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन नहीं, संभव नहीं है, असंवैधानिक है। अब अगर ये बात आपन ने कहनी है तो अपने को ये अधिनियम का, ये जो नियम का शेड्यूल 3 जो कि 14 दिसंबर 2020 को आया ऑपरेशन में, इसको चुनौती देनी पड़ेगी। इसको चुनौती देने के दो तरीके हैं, या तो जो अपनी वर्तमान याचिका है उसमें संशोधन किया जाए, या फिर इस याचिका को वापस लेके एक नवीन याचिका प्रस्तुत की जाए। इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी। बेहतर होगा कि संडे के दिन आप लोग आएं और अपन चर्चा करें कि इसको संशोधन किया जाए या इस याचिका को वापस लेकर, अब क्योंकि मेरा ख्याल है इसी को संशोधन किया जाए, क्योंकि स्टेट कैडर वाला पॉइंट मैं छोड़ने को अभी तैयार नहीं हूं। हो सकता है कि स्टेट कैडर वाला पॉइंट भी हम जीत जाएं, भले आज प्रथम दृष्टया अदालत सहमत नहीं थी, परंतु हो सकता है वो पॉइंट अपन ना छोड़ें तो बेटर है। और संशोधन करके ये जो अनुसूची 3 है 14 दिसंबर 2020 को, इसको भी अपन चुनौती देने के लिए अपनी याचिका को संशोधित करें। अतः आप लोग इतवार के दिन 10-11 बजे आएं।